क्या नाम हुआ सर आपका? राजन पाठक हमारा नाम है। राजन जी, बिहार में चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार युवा? बिहार में इस बार सरकार जो है ना ही बीजेपी की बनेगी और ना ही आरजेडी की बनेगी। बिहार में सरकार इस बार प्रशांत किशोर की बनेगी, जिसका जो है जनसुराज पार्टी है, उसी से जो है इस बार सरकार, उसी पार्टी से सरकार जो है चुनी जाएगी और उसी का मुख्यमंत्री पेश किया जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा अभी पार्टी की तरफ से क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत जल्द जो देखिए है। दावे वहाँ राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल जी के लिए राहुल गांधी फ्लॉप है। राहुल गांधी से कुछ नहीं होने वाला है, ना ही बिहार में, ना ही दिल्ली में, किसी राज्य में राहुल गांधी से कुछ नहीं होने वाला है। वो जीरो है। जो भी उनके परिवार वालों ने जो भी दबदबा बनाया था पूरे भारत के अंदर हर एक राज्यों में, अब वो सबको जो है बेच करके खा गए हैं। अब वो उनमें भी जो है कीमत की तरह जो है अब वो खुद को भी जो है जो भी बचा है वो भी अब खा रहे हैं। देखिए आप जीरो कह रहे हैं, पर इस वक्त वो दलितों के हीरो बने पड़े हैं, महिलाओं के हीरो बने। अरे वो किसी के हीरो नहीं बने हुए हैं, वो जो है ऐसे ही जो है हवाबाजी कर रहे हैं, उंगलबाजी कर रहे हैं। ये महिलाएं राहुल जी को बड़ा पसंद करती हैं। कोई महिलाएं उनको पसंद नहीं करती है, उनसे अब कुछ नहीं होने वाला। अब उन्हें जो है संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से और अपने परिवार का दबदबा उन्हें कायम रखना चाहिए। अच्छा, लालू यादव कह रहे हैं कि उनके बेटे बिहार का भविष्य है, क्या कहना चाहिए? अब नौमी फेल के हाथ में अगर आपको बिहार दिख रहा है, जो अगर नौमी फेल के हाथ में अभी हाल ही में आजकल में उनके बड़े लाल 2013 से जो है अवैध संबंध में वो थे 2013 से, और वो कल परसों में इस बात की घोषणा की जो हमने मतलब पहली पत्नी रहते हुए जो हमने दूसरी पत्नी से इससे हम जो है करीब जो है 13 साल से हम इनसे जो है संबंध में रह रहे हैं 2013 से। तेज प्रताप जी के बारे में? हाँ, तेज प्रताप यादव। तो वो तो तेज प्रताप तो बिना पेनी का लोटा है, उसको जहाँ रखिएगा वही गिर जाएगा, उसके पास कुछ नहीं है। वो दोनों भाई जो है बकबुड़बक है। और लालू जी का जो बात था, लालू जी पहले, अब तो वो बेचारे अब जो है अस्वस्थ बुड़बक लगते हैं आपको? हाँ हाँ, बुड़बक है ही। अभी लालू जी ने अपने बड़े बेटे को निष्कासित कर दिया बिहार चुनाव के। अरे तो निष्कासित कर दिया चुनाव के लिए, जो उनको सिंपैथी जो है बिहार का मिल जाए, जो पार्टी से निष्कासित कर दिया, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। वो सब मिले हुए हैं और उन लोगों की क्या जो है इससे पहले बात रही है वो सभी बिहार की जनता जानती है। और इस बार बिहार में जो भी उनका सीट है वो भी इस बार उनका नहीं रहेगा। बिहार की जनता के लिए तो उन्होंने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। 6 साल के लिए किया है, क्या उनसे इस्तीफा लेंगे? क्या उनसे इस्तीफा लेंगे लालू यादव? तेजस्वी यादव लेंगे इस बार इस्तीफा? उनसे नहीं लिया जाएगा। इस बन की अभी जो उनकी जो पत्नी बनी है नई, उनको भी राज्यसभा भेज दिया जाएगा। और बताइए। देखिए, पर ये तो कह रहे कि युवा नेता है और युवाओं के लिए कार्य कर। अरे युवा नेता है, अभी भी 10वीं पास कर ले, उन्हें हम लोग पास बताएंगे। 9वीं फेल क्यों कहते हैं? अभी भी वो पास कर ले 9वीं, हम लोग उनको बताएंगे एजुकेटेड, मगर वो तो फेलियर है हर चीज में। अब बाप के संपत्ति पे वो जो है अभी तक राजनीति कर रहे हैं। बिहार में जाति से जो है बिहार को जोड़ दिया गया है लालू यादव ने। यादव मुस्लिम ब्राह्मण इस सब पे वोट की राजनीति करता था, मगर अब बिहार की जनता जो है अब जो है जाग चुकी है। कह रहे बिहार की जनता जाग चुकी है, किसे मौका देंगे? नहीं आएगा, इनको पूछिए। कौन नहीं आएगा? हाँ जी, मोदी नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या है? नाम जावेद। जावेद मोदी सरकार क्यों नहीं चाह रहे? वो पता क्यों नहीं चाह रहा? उनका खाना खराब। फिर कौन आएगा? किसे मौका देंगे? ममता जी को। ममता जी को? बंगाल नहीं जाना है, आप बिहार में रहिए भैया। बिहार के बारे में बात करें। क्या नाम हुआ? सलीम। सलीम, आपको क्या लग रहा है बिहार में कौन? बिहार में कौन आना चाहिए बताओ? बिहार के अंदर फिर यानी कि गठबंधन की सरकार आने वाला है। गठबंधन की सरकार। हमारे मोदी जी ने सीना ठोक ठोक करके ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान को ठिकाना, आतंकवाद को, उसका सेना को खत्म किया। और हमारे विदेश मंत्री वो यानी कि सबसे पहले जा करके सेना को तला करता है पाकिस्तान के अंदर, जो तुम्हारे ठिकाना पर हमला नहीं करूंगा, मैं आतंकवाद के ठिकाना पे हमला करूंगा। हमारे गठबंधन की सरकार बिहार में बनने वाले हैं। नहीं बनेगी। गठबंधन की सरकार बनने वाले हैं। एनडीए की बात कर रहे हैं आप? एनडीए की बात बोल रहे हैं। गठबंधन की सरकार आएगी, एनडीए को मौका मिलेगा बिहार? कहाँ बिहार में? एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बनेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एनडीए की सरकार नहीं बनेगी इस बार, जनसुराज की सरकार बनेगी इस बार बिहार में। और इस बार बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू सब देखते ही रह जाएंगे इस बार। और बात रही ऑपरेशन सिंदूर की, तो ऑपरेशन सिंदूर जो ये 2-3 दिन के लिए जो है नेशनल मीडिया पे चला दिया गया, क्या इससे जो है भारतीयों को फायदा हुआ या फिर जो है ये पाकिस्तानियों को फायदा हुआ? क्या ये मतलब यही है जो ऑपरेशन सिंदूर जो है 2-4 आदमी को मार देना वहाँ जो है बस इसी से हो गया हमारा जो है बदला पूरा? तो आप क्या चाह रहे थे? हम क्या चाह रहे थे? हम लोग सामना सामनी लड़ना चाहते थे पाकिस्तानियों से। हम लोग सामना सामनी लड़ना चाहते थे पाकिस्तानियों से। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरीके के डिसीजन लिए हैं, सीज फायर किया है,
वो नहीं करना चाहिए था। वो तो मान लीजिए वोट बैंक की राजनीति थी, जो तुष्टीकरण की राजनीति थी। मतलब बीजेपी वोट बैंक की हाँ राजनीति तो वही है। कैसे? अरे बीजेपी बता रहा है जो परिवारवाद, सबसे बड़ा परिवारवाद तो उसी पार्टी में है। बीजेपी परिवारवाद बिल्कुल है। बताइए, उदाहरण दीजिए मुझे। अब बताइए, अब आप कौन से नेता की बात करें, बताइए। राजनाथ सिंह की? आप कौन से नेता की बात करेंगे? अमित शाह की? आप कौन से नेता बताइए? पॉलिटिक्स में अमित शाह के बेटे? हाँ तो है, अभी अध्यक्ष थे बीसीसीआई के, थे या नहीं थे? पॉलिटिक्स है वो, पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीति में परिवारवाद बताइए। लेकिन किसी में क्यों बता रहे हैं राजनीति में? अरे सम्राट चौधरी बिहार के ले लीजिए, आप ले लीजिए सम्राट चौधरी को। कौन है वो? सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के जो है बेटे हैं वो, जो उनके पिता बिहार में जो है इससे पहले राजनीति करते थे, मंत्री थे लालू जी के समय में। अभी उनके बेटे उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। तो क्या कहेंगे? कह रहे बिहार चुनाव के लिए परिवारवाद की परिभाषा नहीं पता है। परिवारवाद वो है कि जिसका बेटा हाई स्कूल पास नहीं हुआ लेकिन मुख्यमंत्री का दावेदार हो गया। वो कह रहा है कि नहीं होगा, वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर परिवारवाद तो ये बीजेपी में बताओ, मोदी का कौन सा आ रहा जो आगे मुख्यमंत्री बनेगा, या राजनाथ सिंह का लड़का आया वो जाके सीधे रक्षा मंत्री बनेगा क्या राजनाथ के बाद? अपना कैरियर उसमें जाना वो एक अलग चीज है। आप अपना कैरियर उसमें जा रहा है उसका, तो अब ये थोड़ी ना है जो अगर हम मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री तो हमारे लड़के भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनको पहले उन्हें हम घुसा तो कांग्रेस में ये बताओ, कांग्रेस बताओ अब की बार इसको छोड़ के, खड़गे को छोड़ के कभी अध्यक्ष पद छूटा? उनने सोनिया को दिया, सोनिया ने राहुल को दिया, राहुल ने प्रियंका को दिया सबने सबको। चौई दशा हुआ राजा राम की, सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। एक तुलसीदास ने चौपाई रामायण में जैसे दान गांधी परिवार के ही हाथ में खड़गे जी का रिमोट है, जहां उठाएंगे वहां उठेंगे, जहां उनको डाउन करेंगे वहां बैठेंगे। परिवारवाद है वो तो है ही। और सम्राट चौधरी नहीं है परिवारवाद, उनके पिताजी मंत्री थे, उनके लड़के अभी मंत्री है, तो ये नहीं है परिवार। डायरेक्ट मंत्री बने हैं कौन? सम्राट चौधरी। तो डायरेक्ट थोड़ी ना कोई बनता है, पहले नहीं अखिलेश डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने, अखिलेश डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने। नाम था मुलायम सिंह का, सुनो चर्चा थी मुलायम सिंह की। अब जो है चिराग पासवान को ले लीजिए, उसमें क्या जो है क्वालिटी है बताइए आप। अब आप बोलेंगे वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो क्या पढ़े लिखे हैं बताइए आप हमें। बाप के पहले राजनीति में था कि नहीं था? चिराग पासवान कहीं नहीं था। अभी इस बार लोकसभा में लोग नहीं राजनीति में जुड़ा था। 2024 लोकसभा में जमुई से इससे पहले चिराग पासवान सांसद थे। अरुण भारती को अपने वो सुनिए, आप परिवारवाद आपको बताते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, रामविलास पासवान, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, जितने हैं सब एक ही घर के। ये है परिवारवाद। आप हमारी सुन लीजिए। देखिए ये जो है चिराग पासवान, इनके पिता रामविलास पासवान पहले केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद जब उनकी जो है जब वो डेथ कर गए तो उनके भाई पशुपति पारस थे केंद्रीय मंत्री। विरासत संभालना ये परिवारवाद नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है विरासत है? बिहार में कौन आना चाहिए? अभी देखिए पहलगांव में जो हुआ, विपक्ष इसके लिए भी आरोप लगा रहा है कि बिहार चुनाव के लिए इस तरीके के आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। ये जो है विपक्ष आरोप लगाता है, लगाता रहेगा। जनता को जो दिखाता है वो हो रहा है। बहुत जनता को डरना, विपक्ष को थोड़े डरना है। विपक्ष तो हर बार चिल्लाता है। एक यात्रा निकाल देगा कोई, अभी वो कौन सी निकाल दी है, फिर कोई यात्रा का नाम दिया है। तो जब भी कोई चुनाव आता है उनकी एक यात्रा। सरकार किसकी बननी चाहिए देश की स्थिति देखते हुए? देखो सरकार तो हम तो बीजेपी की चाहते हैं, हम अपनी चाहत बताते हैं। बाकी मैं बीजेपी का वोटर भी हूँ, कांग्रेस का मैं जिलाध्यक्ष था, मैं इस्तीफा भी दिए बैठा हूँ। मेरे उसमें लोगो भी लगाए भाट साहब। देखिए आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, राहुल जी दावे कर रहे हैं कि दलितों का समर्थन ले लिया और महिलाओं का, अब कुछ समर्थन बाकी है उनके लिए। उनका पिछली बार भी वो 100 पार नहीं हुए। पूरी यात्रा उन्हें कन्याकुमारी सारा जितने किलोमीटर चले, पर 100 किलोमीटर के हिसाब से अगर एक सांसद निकलता तो उनका हो जाता बेड़ा पार। वो चल गए 3000 किलोमीटर, सांसद 99 98 रहे। 400 पार 240 में कैसे अटक गए? भैया या बताओ तुम का कही जा, तुम सैकड़ा नहीं छू पा रहे हो। हमारे टक्कर की पार्टी है कौन बताओ? किसके पास इतना संसद? टक्कर पे पार्टी कैसे टक्कर पे पैसे सुनो टक्कर पे पार्टी कैसे हो गई? हाथ उठाने वाले को विरोधी गतिविधियां करने वाले को जेल में बंद कर रहे हैं। नहीं, ईडीसी भी आई है ईडीसी भी आई 18 साल से चीख रहे हैं, वहाँ जेडीयू को हटा नहीं पाए। एक तरफ कांग्रेस दावे कर रही है कि अरे पलायन रोकेंगे, विकास करेंगे बिहार में अगर उनको मौका दिया जाए, तो क्या जनता भरोसा करती है राहुल गांधी पर कि वो विकास करेंगे? उनमें कांग्रेस ही भरोसा करती है, जनता क्या करेगी? कांग्रेस ही नहीं उन पर भरोसा करती है। कांग्रेस ही नहीं करती ना, हम क्यों भरोसा करती है? बिहार में बीजेपी को चल। अरे बीजेपी क्यों नहीं, बीजेपी सब कर रहे हैं। शशि थरूर में क्या कमी थी उसके लिए अध्यक्ष ने उन्होंने उठा दिया। कपिल सिब्बल में क्या, उसमें सलमान खुर्शीद में क्या कमी थी? तो इनको अपनी पार्टी में भरोसा नहीं है। इन्हें सिर्फ देश विरोधी जो गतिविधियां करे वो नेता कांग्रेस में सक्सेस है। आप किसे चाह रहे हैं? आप किसे चाह रहे हैं? हम तो जनता को चाहते हैं जो जनता का काम करेगा। ठीक है, अब जनता क्या चाह रही है? आप भी एक युवा है,
आप एक युवा किसे चाह रहे हैं? युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारी नौकरियां मिल नहीं रही है, महंगाई बढ़ चुकी है, हम जाएं कहाँ? फिर किस पे भरोसा किया जा सकता है कि जो आपको रोजगार दे, आपके लिए विकास करे? जो हमारा देश चाहता है हर बार कुछ नया। बिहार में बिल्कुल, वो कुछ नया चेहरा कौन? ये अगर मेरे को पता होता तो मैं बनाना देता प्रधानमंत्री। देखिए, सरकार चुनेंगे तो जो नहीं होगा उन्हें चुनेंगे। मौजूदा सरकार मतलब मौजूदा नेताओं में से चुनिए ना। तेजस्वी यादव कारण क्या है? फैल के हाथों में बिहार का भविष्य दिख रहा है, बताइए। ये सब कन्हैया कुमार के वो है, कन्हैया कुमार वहाँ भागे यहाँ भागे, फिर बिहार लौट के पहुँच उनके गए। हाथों में बिहार की भविष्य दिख रहा है। जो 12 साल से अवैध संबंध में पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी के साथ 12 साल से रह रहा है, 12 साल से रह रहा है, उनके हाथों में इनको बिहार का भविष्य दिखता है। अरे जो नवी फेल है उन्हें बिहार का भविष्य पता है। नीतीश कुमार तो गांजा पीते हैं। अच्छा, और क्या प्रमाण? इन्होंने पीते हुए देखा है नीतीश कुमार को। गांजा पीते हो? तुमने गांजा उसको कब दिया है? तुम ये कैमरा पे बात कैमरा बोल रहे हो, गांजा पीते हो। ये अच्छा है कि यूपी नहीं है, न संध्या को योगी बैठने को तबाह कर देता। गांजा पी के ये बताइए बिहार में क्या करा? बिहार में करा क्या? बताओ, बिहार में क्या करा? कुछ नहीं किया। कौन करेगा? कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव करेंगे। इनको कुछ नहीं पता है, इनको कुछ नहीं पता है। आपको पता होगा 12 साल से अवैध संबंध में रह रहा है तेज प्रताप, 12 साल से अवैध संबंध में रह रहा है। कल बता रहा है एक पोस्ट करके कि हम 12 साल से रिलेशन में रहना है। इतनी अच्छी बात उन्होंने सोशल मीडिया पे बताया, जो मतलब हम 12 साल से अवैध संबंध में रह रहे हैं। बिहार वासियों देखो, हम आपकी बिहार संभालेंगे। आप कोई ऐसा काम बता दो कि उसने क्यों? कौन? नीतीश कुमार जी ने। अरे हम तो बता नीतीश कुमार कुछ अरे नहीं यहाँ किया। मिट्टी के तेल के दिया जगते थे, आज लाइटें जग रही हैं। गड्ढे थे, सड़कें बनाती 20 साल। बिहार में था क्या? पैसे नहीं ले रहे क्या? फ्री में दे रहे, फ्री में दे रहे क्या? पैसा तो राजस्थान सरकार भी ले रही है। वो नहीं, वो ये भी जीएसटी के साथ। अच्छा, ये बताइए, विकास फ्री में होना चाहिए। इधर विकास फ्री में होना चाहिए। विकास जो बिहार के अंदर हुआ है, नीतीश कुमार के आदेश के अंदर बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है। आज तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं लगा जो हमने इतना लाख नौकरी दी है, यूपी का बंदा भी 30,000 उसमें जाकर के नौकरी रहने लगा, इसलिए जोगी बाबा को हिम्मत नहीं था देने का। तो ये नीतीश कुमार के साइन पर दिया गया ना। ये सब जो है फालतू की बातें करेंगे। हाल ही में अभी मनीष कश्यप यूट्यूबर है, बिहार के चर्चित यूट्यूबर है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। सबसे पहले उन्हें लॉलीपॉप दिया गया, जो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। उसके बाद वो गए पीएमसीएच में अपनी दबदबा दिखाने के लिए बीजेपी में। मनोज तिवारी एक है जो ऐसे बियर पी के नाचते रहते हैं, तो उनके सपोर्ट से ये गए बिहार में पीएमसीएच में अपनी दादागिरी दिखाने। इन्हें वहां से लात मार के भगाया गया, 6 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहे। बाद में निकला एक भी नेता जो बिहार का, जो अभी हाल ही में उनका स्टूडियो का ओपनिंग हुआ था, उसमें सम्राट चौधरी जो शकनी चौधरी का बेटा है डिप्टी सीएम, वो उसमें मौजूद थे। ये क्या बोलते हैं, मनोज तिवारी जो ये बियर पी के नाचते रहते हैं। बताइए, नचनिया गवनिया के हाथों में अगर आपको भारत का भविष्य दिखता है तो आप मुंह के दीजिए और मुंह को ऊपर की तरफ करिए, आसमान में लीजिए। देखिए ऐसा ये नचनिया गवनिया के जो बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक्टर है। नचनिया गवनिया वो पहले से ही थे, उसके बाद भी उन्होंने सांसद वो बिहार से जीता है, वो जिसको तुम बोले तिवारी को, हमें ये बताओ। नहीं भविष्य तुम्हें दिख गया बिहार का, वो बिहार से जीता है। वो 20 साल से बिहार में कौन से पद पे था? वो भी मैं बता रहा हूँ, फेंक दिया था, दिल्ली वाला पकड़ लिया। दिल्ली से जीता है। आप सुनिए, अब हमारी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए हमारी बात, अरे 1 सेकंड सुनिए। देखिए, कोई भी अगर महिला सिपाही या महिला हेड कांस्टेबल या पुरुष हेड कांस्टेबल या कोई भी सरकारी कर्मचारी एज अगर आज के फैशन में अगर सोशल मीडिया पे एक भी अपनी चलती है किसी वास्तविकता को लेकर के, अगर वो छोटी सी अगर किसी गाने पे अगर या तो ठुमका लगा दिए या रील्स बना लिए, तो उन्हें तत्काल वहां से सस्पेंड किया जाता है। तो फिर इस नचनिया गबनिया के हाथों में अपनी भारत क्यों दे? इसके लिए आपको पहले ही कह चुका हूँ कि वो ऑलरेडी एक्टर है और वो अभी सांसद के रूप में है। नचनिया गवनिया ये बात तो आपके भी जो है ना, आपने जो चुन के दिए हैं, आपके जो पहले सांसद है वो भी नचनिया गवनिया ही थे। हुआ वो क्या है? देखिए, आप कह रहे हैं दावेदारी जब दी गई उससे पहले वो कार्य करते थे और आज भी कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने रवि किशन क्या थे भाई? रवि किशन क्या थे? वो भी तो एक्टर थे। अब उनके हाथों में अगर उनको गोरखपुर का अगर सीट दिखता है सुरक्षित, तो आप दीजिए उनको वोट। अगर पवन सिंह को अभी आसनसोल से बिहार से तो खैर अभी दावेदारी कर नहीं रहे हैं मनोज जी, ठीक है ना। अभी जो बात हो रही है बिहार में जो मौजूदा दावेदारी चल रही है, जो युवा नेता उत्तेजित हो रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, उनमें से कोई नहीं। जनसुराज एकमात्र विकल्प बिहार के लिए 2025 विधानसभा में है। इस बार जो जनसुराज जो है कहीं ना कहीं
या तो बीजेपी के किसी नेता को चुनेगी या ऑप्शन में तेजस्वी जी को। अरे तेजस्वी जी तो दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। और बात रही बीजेपी को 2-4-5 सीट ले आए मुश्किल से, वो बहुत है, लेकिन जनसुराज इस बार बिहार के लिए बेहतर विकल्प है। मोदी जी बता रहे हैं जो बिहार में हमने ये ट्रेन दे दिया दिल्ली जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, क्यों दे वोट हम उन्हें, मोदी जी को, भाजपा को क्यों दे वोट? जो इसलिए जो हमें वो 10-20 ट्रेनें दे दे जो हम वहाँ से दिल्ली आए नौकरी करने के लिए। क्या कहेंगे? और यहाँ से मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पक्ष और उसके साथ ही नीतीश जी मोदी की पार्टी की बहुत ही भारी बहुमत से विजयी होंगे। जय श्री राम। भाजपा को चाह रहे हैं। आप किसे वोट करना चाहते हैं? भाजपा। युवा को चाह रहे हैं। मोदी जी हालात है मेरे सरकार में। देखिए बिहार में एनडीए सरकार है, कह रहे ना ही विकास हुआ और ना ही रोजगार मिल पाए। युवा जो है यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। देखिए मैं आप पहले ही जानते हो, आप कोई भी राज्य एकदम से नहीं बनता है। अगर भारी बहुमत से अगर अपनी सरकार पिछले 15 सालों से बिहार में होती तो बिहार का युवा सशक्त बनने का होता। आज बहुमत से नहीं आए, उतना भारतीय जनता पक्ष को जितना चांस मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। आगे चल के यही चाहेंगे कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पक्ष को विजय करेंगे। अच्छा, पूर्ण बहुमत से आएगी तो कुछ विकास होगा। क्या नाम हुआ सर? क्या लग रहा है किसे मौका मिलना चाहिए बिहार में? हरियाणा से हरियाणा से है। अच्छा, कैसा काम कर रही है अभी जैसे सरकार जो है वो कैसा काम कर रही है? मौजूदा सरकार बीजेपी है हमारे वहाँ। कैसा काम हो रहा है? अच्छा काम अच्छा हो रहा है। क्या लगता है उसे देखते हो बिहार में मौका देना चाहिए? हाँ, मौका देना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? अनुराग। अनुराग जी, क्या लग रहा है बिहार में किसे चाह रहे हैं इस बार? मैं तो एनडीए को चाह रहा हूँ। एनडीए को। रीजन क्या एनडीए को चाह रहे हैं? काम कर रही है, हाँ। काम कर रही है। देखिए राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, कह रहे युवा बड़ा पसंद कर रहे हैं उन्हें। हाँ, राहुल गांधी कुछ यात्रा किए थे, कांग्रेस जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा। अब कुछ दिनों के बाद यही राहुल गांधी को कांग्रेस खोजो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कहाँ गई कांग्रेस?